नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो एक चर कोई भी ले लो, x ले लो, t ले लो, y ले लो, मतलब ABCD के 26 अक्षर होते हैं ना, ABCDEFGHXYZ। कोई भी एक चर ले लो और उसमें घात लगा करके ऐसे हम लिखते हैं, तो ये सारे के सारे बहुपद के प्रकार होते हैं। अब कोई इनमें से बहुपद है और कोई बहुपद नहीं है, इसका कारण भी हम जानेंगे। तो देखो, चर x में कोई बहुपद दे रखा है हमको। बहुपद में x की जो उच्चतम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो ये बहुपद है कोई 2 माइनस एक्स की घात 3। इसमें दो पद है, 1 2। दोनों पदों में देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। इसमें 3 पद हैं बहुपद में, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 एक्स। तो इसमें x की घात अधिकतम घात देखो, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2। अगला दे रखा है वर्गमूल 6 t माइनस 4। इसमें चर t है, तो t की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। अगला देखो 2x की घात 2 प्लस वर्गमूल x। पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि चर x की घात भिन्न है। जब वर्गमूल x को हम घात के रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब x की घात 1/2 होता है। वर्गमूल x को क्या लिखते हैं, x की घात 1/2। वर्गमूल हटा करके घात लगा दी 1/2। तो आप कहोगे कि सर घात 1/2 है, लेकिन ये तो आधी है, x की अधिकतम घात तो 2 है, तो इसका तो बहुपद की घात तो 2 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। जितने भी चर इसमें चर दे रखा है x, वो सभी टर्म के अंदर होना चाहिए। सभी टर्म के अंदर अगर उसको हम देखें और अगर वो सभी टर्म में है तो उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। तो अब देखो आप, पूर्णांक के अंदर नेगेटिव संख्याएं भी होती है, 0 भी होता है, और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो चर की घात कौन सी होनी चाहिए, ये धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की। इसके अलावा कोई भी अगर घात चर की दिख जाएगी, x की कोई भी घात हमको इसके अलावा दिख जाएगी, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो, x की घात 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। 5 नंबर x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2। यहाँ पे ये 1 के भाग में है x की घात 2। जब ये नीचे वाला भाग में है, ये ऊपर जाएगा, तो x की घात प्लस की 2 ऊपर जाने पे x की घात माइनस की 2 हो जाती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात -2। और चर की घात कैसी आ गई यहाँ पे, ऋणात्मक। तो जब चर की घात ऋणात्मक दिख जाए तो हम कह देंगे कि ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि चर की घात कैसी है, ऋणात्मक है। अब अगला देखो, y की घात 3 प्लस y की घात -2। ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। और हमारी परिभाषा कहती है कि बहुपद तभी होगा जब चर की घात कैसी होगी,
धनात्मक पूर्णांक होगी। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात क्या है, ऋणात्मक है। बहुपद नोट लगा के हमने लिखा है कि बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए बहुपद में चर की घात धन पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये सारे पूर्णांक हैं और इनमें धनात्मक पूर्णांक ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी ही घातें होनी चाहिए चर की। ठीक है, अब बहुपद के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे हम। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। हम यहाँ पे तीन ही पढ़ेंगे, बहुपद के तीन प्रकार पढ़ेंगे घात के आधार पर। पहला है रैखिक बहुपद। घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। तो यहाँ पे देख लो x की घात कितनी है, एक ही है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। साथ में शर्त ये होती है कि ये a होता है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a जीरो हो जाएगा तो फिर ये साथ वाले को भी जीरो बना देगा और x का पद ही नहीं बचेगा, तो ये रैखिक बहुपद भी नहीं होगा। इसलिए शर्त हम साथ में क्या लिखते हैं कि a बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और a और b क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं। अब बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सब आ जाती हैं। तो a और b तो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a जीरो नहीं होना चाहिए और चर की घात एक होनी चाहिए, तब ये बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद होता है। इसके उदाहरण देखिए, 2x माइनस 3 वर्गमूल 3x प्लस 5 वर्गमूल 6t प्लस 4 y प्लस वर्गमूल 2/3 u प्लस 1। सभी में देखो चर की घात एक ही है, x की घात 1, x की घात 1, t की घात 1, y की घात 1, u की घात 1। तो ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण है। अब देखिए द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और इसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। सभी में ये कंडीशन लगती है कि अगर ये दो घात का है तो दो घात वाला पद तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका जो x की घात 2 का जो गुणांक है a, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a जीरो हो जाएगा तो पूरे को जीरो बना देगा, फिर इस पूरे बहुपद में चर x की घात 2 बचेगी नहीं, तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए इसमें हम शर्त लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c में a जीरो नहीं होना चाहिए और a b c वास्तविक संख्याएं होती है। अब इसके उदाहरण देख लो, 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2/3, y की घात 2 माइनस 2 माइनस x की घात 2 प्लस वर्गमूल 3x, 2x² प्लस 1। सभी बहुपद में आप देखिए चर x की घात अधिकतम घात 2 है, देखो ये रही, चर y की अधिकतम घात 2 है, चर x की अधिकतम घात 2 है, चर x की अधिकतम घात 2 है। तो ये किसके उदाहरण है, ये द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अब त्रिघात बहुपद देखो, घात 3 का बहुपद px, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। यहाँ पे जो x की घात 3 का गुणांक है a, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ शर्त लिख देते हैं a बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए और ये a b c d ये सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके उदाहरण हैं 2 माइनस x की घात 3, x की घात 3 वर्गमूल 2 x की घात 3, 3 माइनस x² प्लस x की घात 3, 3 x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 प्लस x माइनस 1। सभी बहुपद में आप देखिए चर की घात 3 है,
x की घात 3 है, इसमें भी 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 x की अधिकतम घात 3 है। तो ये सारे त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। अब देखो बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो परिभाषा देख लो, फिर अपने वाला तरीका देखेंगे। एक वास्तविक संख्या के कोई भी एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सब आ जाती हैं। और परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सारी की सारी संख्या आ जाती है। तो ये वास्तविक संख्या एक के है। जब इस के को इस बहुपद में x के स्थान पे रखते हैं और रखने पर अगर इसका मान 0 आ जाता है तो ये के क्या कहलाता है, इस बहुपद px का शून्यक कहलाता है। अब अपने वाला तरीका देख लो। आपको कोई भी बहुपद दे रखा है, जैसे 2x + 3 दे रखा है बहुपद, और पूछा है कि इसके शून्यक ज्ञात करो। तो ये px बराबर 2x + 3 हमको दे रखा है और इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो आप जो भी बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर लिख लो। लिख लिया। अब 2x + 3 बराबर 0, 3 इधर प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 इधर x के गुणा में है तो 2 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर -3/2 आ गया। तो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा -3/2। ऐसे हमको ज्ञात करना है। अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये होता है कि जब इनके हम ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसे होते हैं, और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटते हैं। वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेंगे उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा तो एक शून्यक, 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक, 3 बार काटेगा तो 3 शून्यक, 4 बार काटेगा तो 4 शून्यक, 5 बार काटेगा तो 5 शून्यक, 10 बार काटेगा तो 10 शून्यक, 50 बार काटेगा तो 50 शून्यक, n बार काटेगा तो n शून्यक। ठीक है। अब देखो एक एक की बात करते हैं। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। तो पहले इसका शून्यक हम कैसे निकालते हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक, उसको 0 के बराबर लिख लेते हैं और जो x की वैल्यू आती है -b उठाए वही इसका शून्यक होता है। तो रेखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। जरूरी नहीं कि ये इधर से ही आए, ये अलग अलग बहुपद दे रखे होंगे रेखिक, तो अलग अलग प्रकार से आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि रेखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और यह एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक बार ही काटती है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 1। तो रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। अब देखो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय की तरफ होता है, या तो उसका मुंह ऊपर की ओर खुला होता है या नीचे की ओर खुला होता है। तो द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, जहाँ ये a 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त होती है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। तो a 0 नहीं होना चाहिए और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसका आपसे ग्राफ बनवाएगा नहीं, किताब वाले ने साफ साफ लिख रखा है कि बच्चों से बहुपद के ग्राफ नहीं बनवाएंगे। आपको तो केवल ये बताना है ग्राफ में देख करके कि ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काटता है। एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। ग्राफ की प्रश्नावली आगे अलग से आएगी, उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो पहली स्थिति है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हैं, 2। ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पे काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हैं, 2, a और a डैश। तो आप कहोगे कि गुरुजी
एक का मुंह ऊपर कर दिया, एक का मुंह नीचे कर दिया। ये कैसे? जब इस द्विघात बहुपद में ये जो गुणांक है ना एक्स स्क्वायर का ए, इसकी जगह अगर धनात्मक संख्या आती है ए ग्रेटर देन 0, तब तो इसका मुंह ऊपर की ओर होता है। जब इस बहुपद में ए की जगह कोई ऋणात्मक संख्या आती है तब इसका ग्राफ का मुंह नीचे की ओर होता है। तो इस स्थिति में इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो गए? 2। इसकी 3 स्थितियां हैं। दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति ये है कि जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करे, या तो नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर स्पर्श करता है उतने ही इसके शून्य होते हैं। तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्य होगा। और तीसरी स्थिति ये है कि जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को स्पर्श ही ना करे, ऊपर बन जाए और नीचे बन जाए, तो एक्स एक्सिस तो ये रही, एक्स एक्सिस ये रही, इसको स्पर्श ही नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं है। इसका कोई शून्यक नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे ये काट ही नहीं रहा है। तो द्विघात बहुपद की 3 स्थितियां बनी हैं। पहली स्थिति में 2 बिंदु पे काट रहा था तो उसके 2 शून्यक थे। दूसरी स्थिति में एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रहा था तो वहाँ पे द्विघात बहुपद का एक शून्यक था। और तीसरी स्थिति में ये एक्स एक्सिस को स्पर्श ही नहीं कर रहा है तो इसके कोई शून्यक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। और इसके अलावा कम की बात करें तो एक शून्यक भी हो सकता है, कोई शून्यक नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। अब त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक्स की घात 3 का गुणांक ए ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, फिर एक्स की घात 3 बचेगी नहीं, तो त्रिघात बहुपद नहीं बचेगा। इसको बचाने के लिए एक को 0 नहीं होना चाहिए और इसके साथ हम शर्त लिखते हैं कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी सी डी ये क्या होती है? वास्तविक संख्या है। आपसे यहाँ ग्राफ नहीं बनवाएगा, आपको ग्राफ को देख के बताना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पे काट रहा है, 1 2 और 3। तो इस बहुपद y बराबर, इसको y बराबर भी आप लिख सकते हैं और इसको px बराबर भी लिख सकते हैं। ये इसको दिखाने का तरीका होता है। तो इस बहुपद y बराबर x की घात 3 माइनस 4x के कितने शून्य हो गए? 1 2 3। तो शून्य कितने हो गए? 3। एक उदाहरण और है, y बराबर x की घात 3, तो चर x की घात कितनी है? 3। तो ये त्रिघात बहुपद है, ये इसका ग्राफ दे रखा है। तो अब आप ये बताओ कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पे काट रहा है? केवल एक बिंदु पर। तो इसके शून्य कितने होंगे? एक ग्राफ हमको दे रखा है कि बहुपद y बराबर x की घात 3 माइनस x की घात 2। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार। फिर दोबारा मूल बिंदु को स्पर्श कर रहा है तो 2 बार ये टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि रेखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। इसी प्रकार 4 घात के बहुपद के अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं, 5 घात के बहुपद के अधिकतम 5 शून्यक हो सकते हैं और n घात के बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो ये तो हमारा 2.1 के पहले बेसिक की जो जानकारियाँ थी वो सब हमने यहाँ पे देख ली। अब देखो हमारी किताब में एक उदाहरण दे रखा है,
इस उदाहरण में ग्राफ को देख करके हमको बताना है कि इनके कितने कितने शून्य हैं। तो पहला ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार काट रहा है तो इसके एक शून्य होगा। दूसरा ग्राफ देखिए, यह एक्स एक्सिस को एक बार और दो बार काट रहा है तो इसके दो शून्य होंगे। तीसरा ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार, तीन बार काट रहा है तो इसके तीन शून्य होंगे। 4 नंबर का ग्राफ देखो, यह एक्स एक्सिस को केवल एक बार काट रहा है तो इसका एक शून्य होगा। पांचवा ग्राफ देखो, यह एक्स एक्सिस को एक बार स्पर्श कर रहा है तो इसका एक शून्य होगा। छठवां ग्राफ देखो, यह एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार काट रहा है तो इसके चार शून्य होंगे। इसके बाद में हम प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न करेंगे, वो इसी प्रकार का है। बस शून्य बताने हैं, ग्राफ देखना है और शून्य बताने हैं। तो इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।